रात होते ही नदी का उद्गम स्थल शांत सा हो जाता है। वही सुबह के समय उसकी सुंदरता देखते ही बनती है। यही से यह नदी सुंदरगढ़ गांव जाती थी, जहां मछुआरे अपनी अपनी नावों में मछलियां पकड़ते थे। यह नदी काफी लंबी थी, कितनी बार मछुआरे दूर तक भी निकल जाते थे। नदी का उद्गम स्थल, जो कि सुंदरगढ़ से थोड़ी दूर था, जो सुंदर होने के साथ साथ अपने अंदर एक डरावनी सच्चाई छुपाए बैठा था, वो क्या था, यह जानने के लिए आइए देखते हैं इसकी कहानी। सुंदरगढ़ गांव में रमेश मछुआरा अपने पिताजी के साथ रहता था। रमेश अपने बाबा से बहुत प्यार करता था। एक दिन रमेश ने अपने बाबा से पूछा कि आखिर उस जगह का राज क्या है। आज तो आपको बताना ही पड़ेगा बाबा। कितनी बार मुझे बहुत कम मछलियां मिलती हैं, तो भी मैं आगे जा नहीं सकता बाबा। आज तो बताइए। तब उसके बाबा ने बताया, उसने सुना था कि इस सुंदर स्थान के पीछे, इस दरवाजे के अंदर बहुत सा खजाना है। जो भी यहाँ आया वह वापस नहीं लौट सका। अब तक गांव के कितने ही लोग लापता हो चुके थे। एक दिन रमेश मछुआरा किनारे से थोड़ा दूर मछलियां पकड़ने निकल गया। आज वो अकेला ही था। मौसम खराब होने की वजह से कम लोग ही काम पर निकले थे। तभी मौसम और खराब हो चला था। रमेश बचने के लिए उसी जगह आ गया। जैसे ही रमेश एक गुफा के दरवाजे के सामने आता है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है और रमेश बिना डरे उसमें अंदर जाता है। रमेश के अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है। रमेश अंदर की ओर चलता जाता है, अंदर और अंदर। तभी वह देखता है, वहां दो दरवाजे बने हुए थे, एक चांदी का और एक सोने का बने हुए थे। वह अभी कुछ सोच ही रहा था कि आओ राहगीर, मेरे पास आओ। मेरे अंदर बहुत सारा खजाना है। आओ, मेरे पास मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। आओ, मेरे पास आओ। रमेश मंत्रमुग्ध सा आगे बढ़ने लगा। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दीं। रमेश अंदर की ओर चलता जाता है, अंदर और अंदर। तभी वह देखता है, रमेश, मैं सोना परी हूँ। मुझे एक शैतान ने यहाँ कैद कर रखा है। अगर तुम सोने के दरवाजे के पास चले जाते तो तुम भी इन गांव वालों की तरह ऐसे ही कैद हो जाते। तुम इन लोगों की तरह लालची नहीं हो, इसीलिए तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं इस गुफा से बाहर नहीं जा सकती हूँ। वह शैतान ऐसे ही लोगों को यहाँ कैद करके उनको खाता है और उनकी आत्माओं को कैद करके अपनी शक्तियाँ बढ़ाता है। मुझसे भी मेरी शक्तियाँ छीनना चाहता है। आने वाली अमावस को वो मेरी बलि देकर शक्तिमान होना चाहता है। अभी वो कुछ समय के लिए बाहर गया है। तुम्हारे पास समय कम है। सोना परी बताती हैं कि सोने और चांदी के दरवाजे की चाबी यही गुफा में ही है, लेकिन वो एक उल्लू के गले में है और वो किसी के हाथ नहीं आता। उसी में उस शैतान की जान भी है। तुम अगर किसी तरह उस उल्लू को मार के चांदी वाले दरवाजे की चाबी पहचान कर वो दरवाजा खोल दोगे तो हम सब आजाद हो जाएंगे। पर ध्यान रहे, चाबी सही लगाना, वरना तुम भी यही कैद हो जाओगे, क्योंकि जो भी चाबी तुम चुन लोगे तो दूसरी अपने आप गायब हो जाएगी। रमेश उल्लू को ढूंढता हुआ उसके पास आता है, लेकिन रमेश को देखते ही उल्लू उड़ जाता है। रमेश उसके पीछे पीछे भागता है। रमेश को भागते भागते अचानक परी बात याद आती है कि अगर तुम उस दानव की आवाज निकाल लोगे तो वह उल्लू तुम्हारे पास तुम्हें दानव समझ के आ जाएगा। और सोना परी उसे दानव की आवाज बता देती है। तब रमेश दानव की आवाज निकालता है, मेरे पास आओ मेरे उल्लू, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ मेरे उल्लू। उसकी आवाज सुनकर उल्लू उसके पास आ जाता है। जैसे ही रमेश उल्लू का गला दबाने वाला होता है, वहां दानव आ जाता है। रुक जा, मेरे उल्लू को मत मार, छोड़ दे इसे। बदले में तू चाहे सारा खजाना ले ले, लेकिन मेरे उल्लू को छोड़ दे। लेकिन रमेश शैतान को बिना कोई मौका दिए उल्लू की गर्दन मरोड़ देता है और उल्लू के साथ साथ शैतान भी खत्म हो जाता है। उल्लू और शैतान के मरते ही वहां दोनों चाबी रमेश के सामने आ जाती है। रमेश सोच में पड़ जाता है और फिर वह सोने की चाबी ही चुनता है, क्योंकि दानव कभी भी सीधी चाल नहीं चलता है। जैसे ही रमेश चाबी को हाथ लगाता है, दूसरी गायब हो जाती है। रमेश चाबी जैसे ही दरवाजे में लगाता है, दरवाजा खुलने लगता है। सभी गांव वाले और सोना परी आजाद हो जाते हैं। सभी रमेश को बहुत धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, लालच बुरी बला है।
ये तो आप सबने सुना ही होगा। अगर रमेश भी लालची होता तो कोई भी कभी बाहर नहीं आ सकता था। सो डोंट बी ग्रीडी। तो दोस्तों, ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कीनू स्टोरीज को।